नमस्कार, देवभूमि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 3 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जानकारी दी है। तो वहीं आपको बता दें, सहकारिता विभाग में उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का पद चर्चित किया गया है। अब से ऑडिट किया जाएगा, तो वहीं जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर ऑडिट करेंगे। तो वहीं पर्यटन विभाग में बद्रीनाथ धाम में मास्टर प्लान के तहत ISBT में दीवारों पर बद्रीनाथ धाम से संबंधित चित्र यानी कि मुर्नियाल वर्क किया जाएगा। तो वहीं पशुपालन विभाग में अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों को 90% सब्सिडी के साथ डेयरी विभाग में गंगा राज योजना, अब दोनों योजनाओं को आपस में मर्ज करने पर सहमति बनी है। लेकिन सब्सिडी मिलने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में लाया जाएगा। अंतर्गत पशुधन प्रसार अधिकारी, इनके 429 पद रिक्त हैं। 429। हाँ, इनकी जो भर्ती प्रक्रिया है, इनका जो प्रशिक्षण की अवधि है, ये 2 वर्ष है। तो अधियाचन भेजने में, एग्ज़ाम कराने में और 2 साल की ट्रेनिंग करने में, चयनित होकर के आने में पूरे 4 साल लग जाते हैं। तो जो प्रशिक्षण की अवधि है, उसको घटा करके 1 साल कर दिया गया है। हाँ, 1 साल कर दिया गया है, ताकि आज माननीय मंत्रिमंडल में जो बिंदु निर्णय हो रहे हैं, मैं आपको बताऊंगा। एक निबंधक सहकारी समितियां सहकारिता विभाग का है, इसमें उप निबंधक ऑडिट लेवल 11 का एक पद सृजित हुआ है, जो निसंवर्गीय पद है और 5 वर्ष के लिए इसका सृजन किया गया है। और ये सहकारिता विभाग में अभी तक ऑडिट नहीं होते थे, उसको लेकर के ऑडिट सेवा का एक व्यक्ति डेपुटेशन पे 5 साल के लिए विभाग में लिया जाएगा, जो सभी स्तर की, जो भी छोटे जिला स्तर की या ब्लॉक स्तर की जो भी सोसाइटीज़ हैं या राज्य स्तर की हैं, सभी का ये ऑडिट करेंगे। ये 5 साल के लिए पद को स्वीकृति दी गई है। उप निबंधक ऑडिट लेवल 11। ऑडिट लेवल 11। हाँ, निसंवर्गीय पद है, प्रतिनियुक्ति से भरा जाएगा, 5 साल के लिए बनाया गया है। तो खबर राजधानी देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जितना योगदान पुलिस प्रशासन का रहा, उतना ही योगदान लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी कि मीडिया का रहा, जिसमें निष्पक्ष पत्रकारिता के साथ दोषियों को कड़ी सजा दिलाने की पहल की थी। तो वहीं इस दौरान केस का फैसला आने के बाद मानव अधिकार संरक्षण केंद्र उत्तराखंड ने मीडिया जगत में प्रभावी कार्य करने के लिए पत्रकारों को सम्मानित करते हुए स्मृति चिन्ह देकर पत्रकारों का आभार प्रकट किया। तो वहीं इस कार्यक्रम में इंडिया वॉइस चैनल के चैनल हेड अवनीश प्रेमी को भी सम्मानित किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर खटीमा से है, जहां वन्यजीव हमले में मजदूर की गई जान जाने से इलाके में हड़कंप मच गया है। घायल होने पर मजदूर को चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सक ने जांच उपरांत मजदूर जितेंद्र को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें आपको, घटना का जानकारी पाकर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचकर निरीक्षण करते हुए वन्यजीव की लोकेशन ट्रेस करने हेतु थर्मल कैमरे लगाए गए हैं। इसके साथ ही स्थानीय ग्रामीणों को भी अलर्ट किया गया है। तो बता दें आपको, हमला गुलदार या बाघ किसने किया है, इसको लेकर भी वन विभाग जांच कर रहा है। तो हम लोग 8 लोग थे, तो कुछ लोग आगे निकल गए, तो पीछे मोटर पानी पीने लगे, तो उसने नदी है उसमें से झाड़ी में से निकल के और तो पे पार कर दिया। अकेला सा वही था, हम लोग थे 8 लोग। तो वार किया तो आप लोगों ने बीच बचाव करने की कोशिश की थी? तो वो लेके चला तो हम लोग पीछे भागे तो छुड़ाया इसे। जी, एक सुबह 6:30 बजे आज व्यक्ति आया था जिसका नाम जितेंद्र सिंह है। वो 40 साल का व्यक्ति है, पीलीभीत के रहने वाले। दरअसल बताया जा रहा है कि उस पर किसी वाइल्ड एनिमल ने अटैक किया था। उसकी यहाँ लाने तक मृत्यु हो गई थी। फिलहाल उसका पोस्टमार्टम हो गया है और रिपोर्ट हमने पुलिस को सौंप दी।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव से मुलाकात की है। बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में यह मुलाकात हुई है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्य सचिव से मुलाकात कर उन्होंने उत्तराखंड में हुए सभी हेलीकॉप्टर हादसों की जांच की मांग की है। साथ ही जांच रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग उन्होंने की है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि केदारनाथ में सीमित संख्या में ही हेलीकॉप्टरों को उड़ाने की इजाजत होनी चाहिए। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है और लोगों की जान से खिलवाड़ के रूप में मैं इसको देखता हूँ। 40 दिन के अंदर रिकॉर्ड 5 हेलीकॉप्टर गिरे हैं और ये चिंता का विषय है। 1 से 1.5 मिनट की टाइमिंग में एक फ़्लाइट वहाँ है केदार घाटी में। इसके अगर पहलू को देखें तो जो एयर कंट्रोल सिस्टम है वो वहाँ अभी तक स्थापित नहीं किया गया। ये अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। वहाँ पर्यावरणविदों का भी लगातार कहना है कि केदार जो घाटी है उसका मतलब है ऐसे पहाड़ जो मिट्टी, पत्थर, रेत, पानी के दलदल से बने हुए हैं, कच्चे हैं, ऊपर ग्लेशियर्स हैं और इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स के उड़ने से ग्लेशियर्स को, प्रकृति को नुकसान होगा। और ये सभी का कहना है, चाहे वो हमारे राष्ट्रीय पर्यावरणविद हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन चीज़ों की खोज या जांच करते हैं, उनका भी यही कहना है कि ये ठीक नहीं है। मैं एक साथी की बात सुन रहा था, वो भी सही कह रहे हैं कि भैया गाड़ियों की फिटनेस तो आपने कह रखा 10 साल बाद नहीं चलेंगी, 15 साल बाद नहीं। यहाँ तो हाल ही है उत्तराखंड में सेकंड हैंड है, थर्ड हैंड है, फोर्थ हैंड है, पता ही नहीं कहाँ का हेलीकॉप्टर रंग चूना करके उनको ले आ रहे हैं। ना इस बात का मानक कोई दिखाई देता है, कोई जांच करने वाला नहीं है कि इनकी सर्विस टाइम पे हो रही नहीं हो रही, ये कितने पुराने हैं, कितनी इनकी उड़ान हो चुकी है, कितने के बाद यहाँ पहाड़ में उड़ना मुश्किल होगा। अगली खबर की रुख करेंगे। केदारनाथ में हुए हेलीकॉप्टर के हादसे के बाद युकाडा हरकत में आ गया है। बता दें, वही राजधानी देहरादून की सहस्त्रधारा हेलीड्रोम में कंट्रोल सेंटर शुरू किया गया है। इस दौरान कंट्रोल सेंटर में डीजीसीए, युकाडा और मौसम विभाग के विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं। आपको बता दें कि कंट्रोल सेंटर से 4 धाम के हेलीकॉप्टर संचालक को मदद मिलेगा। साथ ही मौसम की सटीक जानकारी से लेकर हेली ऑपरेशन की पूरी जानकारी कंट्रोल रूम से मिलेगी। तो अगली खबर की रुख करेंगे, जहां ग्राम विकास मंत्री गणेश जोशी ने लखपति दीदी योजना और हाउस ऑफ हिमालय की समीक्षा की है। मीडिया को जारी बयान में ग्राम विकास मंत्री ने कहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए महिलाओं को सशक्त करना आवश्यक है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना से यह कार्य लखपति दीदी योजना के तहत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में लखपति दीदी बनाने का काम लगातार जारी है। जी देखिए, आज मुझे कहते हुए गर्व होता है कि लखपति दीदी के मामले में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1.5 लाख का लक्ष्य रखा था 25 नवंबर तक, हम अभी तक 1,63,000 बना चुके हैं और नवंबर तक हम 2 लाख से आगे जाने वाले हैं। इसका मतलब आज 4 लाख से अधिक हमारी समूह की बहनें समूह के माध्यम से अपनी आजीविका को मजबूत करने का काम कर रही है, लखपति दीदी बन रही हैं। अगली खबर की रुख करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के 3 दिवसीय राष्ट्रीय चिंतन शिविर किसान महाकुंभ में यूनियन की ओर से राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने साफ किया है कि यूनियन किसानों की समस्याओं को लेकर अभी कोई आंदोलन नहीं करने जा रही है, बल्कि यूनियन किसानों की मांगों को लेकर देश भर में पंचायतों का आयोजन करेगी और साथ ही संगठन को मजबूत करने का कार्य करेगी। किसान महाकुंभ के दौरान राकेश टिकैत और अन्य किसानों ने समस्याओं और मांगों को लेकर प्रधानमंत्री और केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम संबोधित एक 8 सूत्रीय ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट कुसुम पवार को सौंपा है, जिसे सिटी मजिस्ट्रेट ने उचित स्तर पर पहुंचाने का आश्वासन किसानों को दिया है। तो वहीं आपको बता दें, किसान महाकुंभ में देश भर से जहां बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए किसान पहुंचे हुए हैं, वहीं किसानों के मंच पर रागनी भी सुनने को मिल रही है, जिसमें राकेश टिकैत का गुणगान किया गया है। जो भारतीय किसान यूनियन टिकैत ग्रुप की ओर से मुझे किसानों की विभिन्न समस्याओं के संबंध में
माननीय प्रधानमंत्री जी एवं माननीय कृषि मंत्री जी को संबोधित ज्ञापन दिया गया है, जो कि किसानों की विभिन्न समस्याओं के बारे में है। उक्त ज्ञापन को सक्षम स्तर पर पहुंचा दिया जाएगा। तो स्वामीनाथन कमेटी एक बनी तो हुई है, उसको लागू कर दो। 2005-6 से वह लागू है, वही लागू नहीं है। 20 साल आयोग पर आंदोलन करे, फिर आयोग रिपोर्ट देगा, फिर उसे लागू होगा 50 साल में। आयोग तो बने हुए हैं ना, आयोग तो बनेगी, कमेटी बनेगी, वो उसने अपनी रिपोर्ट दे दी। बहुत कमेटियां पेंडिंग पड़ी हुई है। उत्तराखंड में जिस तरह लगातार हेलीकॉप्टर दुर्घटनाएं हो रही हैं, देखो हेलीकॉप्टर की क्वालिटी या तो सुधारनी चाहिए, या ये तो नहीं है कि हेलीकॉप्टर पुराने यहाँ पर लगा रहे हैं, ये तो खिलवाड़ है। डबल इंजन के हेलीकॉप्टर रहने चाहिए, अच्छी क्वालिटी के रहने चाहिए, क्योंकि यहाँ वेदर का पता नहीं चलता कि कब चेंज और वो हो जाए। तो एक अच्छी क्वालिटी के यहाँ पे पायलट वो रहने चाहिए। अहमदाबाद में यान दुर्घटना हुई, उसके बाद कल भी एक दुर्घटना होते होते एयर इंडिया के दुर्घटना है, उसमें क्या कर सकते हैं भाई, चेकिंग और वो तो ठीक है, कोई आदमी उसमें बचा ही नहीं, तो क्या बता सकते हैं। सरकार है, मंत्री इस्तीफा दे तो कम से कम कुछ जनता को भी ये लगे कि भाई हमारे लिए कुछ करा है। अब यहाँ चर्चा तो इन चीजों पे है नहीं। किसानों की समस्या है, अपने संगठन पे हम चर्चा कर रहे हैं, बड़ी पंचायतें हम सब जगह करेंगे, अपनी मीटिंगें करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे। जो इशू हमारे हैं उस पे सरकारों से बातचीत करेंगे। कोई आंदोलन की रणनीति अभी नहीं, कोई मीटिंग करेंगे, हम पंचायतें करेंगे। तो अगली खबर की रुख करेंगे। प्रदेश में जल्द ही पंचायत चुनाव होने हैं, जिसकी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। हाल ही में आरक्षण सूची जारी की गई है, जिसके बाद 3000 से ज्यादा आपत्तियां दर्ज भी कराई गई हैं। तो वहीं इन आपत्तियों पर जिलाधिकारियों ने 2 दिन जन सुनवाई की और अब 19 जून को आरक्षण की अंतिम सूची जारी करके शासन को प्रस्तुत की जाएगी। आरक्षण का रोस्टर गड़बड़ाया है और उससे मुझे लगता है कि ये चुनाव नहीं करवाना चाहते, क्योंकि आरक्षण के रोस्टर के जो प्रभावित समाज का हिस्सा है वो जरूर कोर्ट में जाएगा। जब वो हाई कोर्ट में जाएगा, दरवाजा खटखटाएगा, तो हाई कोर्ट को न्याय देगा। क्योंकि एक बार जब तक रोस्टर कंप्लीट नहीं हो जाता, आप बीच में से कैसे रोस्टर को काट करके शून्य कर सकते हैं और नए सिरे से रोस्टर कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। यदि आपके ऊपर कोई बाध्यता है तो आप उसी सेक्शन का करिए। जैसे ओबीसी है, ओबीसी के विषय में शायद सुप्रीम कोर्ट का कुछ डायरेक्शन है, तो आप ओबीसी का नए सिरे से शून्य से स्टार्ट करिए। आप SC ST को क्यों उसकी सजा दे रहे हैं? और इस रोस्टर का परिणाम तो कई क्षेत्र ऐसे रह जाएंगे जो बहुत लंबे समय तक कभी आरक्षण के लाभ। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा जोरों पर चल रही है। हर दिन हजारों की संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा पर पहुंच रहे हैं। तो वहीं इस 1.5 महीने की यात्रा में केदारनाथ यात्रा में बम्पर यात्री पहुंचे हैं। अभी तक ये आंकड़ा 10 लाख के पार पहुंच चुका है। तो वहीं चारधाम यात्रा के अभी तक के आंकड़ों की बात करें तो ये संख्या 30 लाख के पार पहुंच गई है। इसको लेकर पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने भी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 2 मई से लेकर 15 जून तक चारों धामों में अभी तक 31 लाख के करीब श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि मई में जितनी तादाद में यात्री आए थे, उतनी ही संख्या जून में भी है। वहीं उम्मीद यही है कि आने वाले दिनों में जून तक 35 लाख का आंकड़ा हम पार कर पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नैनीताल में लॉन्ग रनिंग की प्रैक्टिस कर रहे 19 वर्षीय युवक की हार्ट फेल होने से मौत हो गई है। बता दें आपको, साथी धावक अस्पताल लेकर आया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं वन विभाग में कार्यरत नंदन सिंह देवली का 20 वर्षीय पुत्र भूपेंद्र देवली आज सवेरे अपने हमउम्र मित्र विवेक के साथ मैराथन यानी कि लंबे दौड़ की प्रैक्टिस करने भवाली रोड में निकला था। दोनों आदतन सवेरे 5:30 बजे अच्छी तरह से दौड़ते हुए अपनी स्पीड को निखार रहे थे कि अचानक कैला खान के समीप भूपेंद्र जमीन पर गिरा। मुंह के बल गिरने से भूपेंद्र की ठुड्डी में चोट लग गई और खून बहने लगा। सुबह एक
5:45 के करीब एक 19 साल का बच्चा आया था एंड ब्रॉड डेड आया था। पुलिस को इन्फॉर्मेशन दे दी गई थी और उसके बाद मॉर्चरी में बच्चे का शव को रख दिया गया है। मैं और मेरा दोस्त हम सुबह 5:30 बजे रनिंग के लिए मतलब सुबह 5 बजे वो निकल गया था घर से। 5:15 पे मुझे तल्लीताल बस स्टेशन पे मिला था। फिर हम 5:15 तक का निकल गए थे यहाँ से। 5:30 बजे के करीब हम आगे कैला खान पहुँचने वाले थे। उसी टाइम पे दौड़ते दौड़ते वो गिर गया। फिर जब गिरा वो तो मैंने उसको उठाया फिर एक रोडवेज की बस आई तो वो रोकी उन्होंने। उसमें से कंडक्टर और ड्राइवर उन्होंने उठाया। फिर हम सब ने मिलके एक गाड़ी में डाल के उसको जल्दी यहाँ पे पहुँचा दिया था। मतलब हम 10 या 15 मिनट में हम हॉस्पिटल भी पहुँच गए थे। फिर हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल में पहुँचने के बाद डॉक्टर ने बोल दिया कि ये अभी अब नहीं है और फिर उन्होंने बोला कि अटैक आया है शायद। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम के दौरान थाने का घेराव किया है। दरअसल आपको बता दें, घेराव सेना के जवान दीपक थापा के सम्मान होने पर किया जा रहा था, जिस पर पुलिस ने अभी तक किसी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। तो वहीं आपको बता दें कि विगत दिनों पुलिस ने सेना के जवान दीपक थापा के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था, जिसको लेकर यह घेराव किया गया है। तो वहीं आपको बता दें, कांग्रेस विधायक ने कार्यक्रम के दौरान घेराव किया, पुलिस थाने का घेराव किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हरिद्वार में आरटीओ कार्यालय के बाहर अब वो होने जा रहा है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ है। बता दें आपको, इस बार आरटीओ विभाग की तरफ से एक सिक्योरिटी अधिकारी को तैनात किया गया है, जो कि कार्यालय में आने वाले सभी लोगों की जांच करेंगे। तो इस दौरान ये पता लगाया जाएगा कि कौन आरटीओ कार्यालय में अब तक काम करवाने आया है और कौन यहाँ पर दलाली करने आया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले कई सालों से हरिद्वार के आरटीओ विभाग में यह सवाल उठ रहा था कि यहाँ दलालों का बड़ा अड्डा बन गया है। कोई साइकिल पर तो कोई बाइक पर अपनी दलाली का अड्डा चला रहा है और इससे सरकार और जनता के बीच का सीधा संवाद टूट रहा है। तो वहीं इसी के मद्देनजर हरिद्वार के नए उप संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा ने यह फैसला लिया है कि अब आरटीओ कार्यालय में किसी भी दलाल की एंट्री नहीं लगेगी और अगर कोई दलाल पकड़ा गया तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं विभाग के फैसले से जनता काफी खुश दिखाई दे रही है। जो वाहन ऐसे जिनकी वैलिडिटी खत्म हो जाती है उसको बढ़ाने के लिए क्या बोलते हैं? देखिए 15 साल तक वैलिडिटी है, तो उसके बाद उस गाड़ी का रिन्यूअल होता है, तो गाड़ी आके यहाँ पे उसका आरएक्स साहब। तो एक खबर कोटद्वार से, जहां लैंस टाउन के रिखड़ी खाल इलाके में देर रात 28 वर्षीय लाइनमैन अनिल नेगी की करंट लगने से दर्दनाक मौत हो गई है। अनिल नेगी का शव बिजली खंभे में तारों के बीच लिपटा मिला है। तो वहीं इस घटना के बाद से इलाके में यूपीसीएल की लापरवाही को लेकर स्थानीय ग्रामीणों में खासा आक्रोश भी देखने को मिला है। बता दें, वहीं ग्रामीणों ने देर रात अनिल नेगी के शव को बिजली के खंभे से नीचे उतारा और जमकर हंगामा काटा है। तो वहीं मामले में स्थानीय विधायक दिलीप रावत ने भी यूपीसीएल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि यूपीसीएल के अधिकारियों की लापरवाही के कारण युवक की मौत हुई है। उन्होंने यहां तक कह डाला है कि यूपीसीएल के अधिकारी सेवा विस्तार के नाम पर मेवा खाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मेरे यहाँ एक विद्युत कर्मी का करंट से जो है मृत्यु हो गई है ऑन ड्यूटी पे, और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं समझता हूँ कि यूपीसीएल की बहुत घोर लापरवाही है। और मेरा तो यहाँ तक कहना है कि इस समय यूपीसीएल में बहुत बड़ी लापरवाहियाँ हो रही हैं। टेम्परेरी एमडी बने हैं, टेम्परेरी डायरेक्टर बना है और पैसा ले लेके इनको पोस्टें बांट दी गई हैं। और ये समझ लो कि क्षेत्रों में अफरा तफरी है। मेरे यहाँ डिवीज़न कोई ये जेई कहीं से आ रखा है, एसडीओ कहीं से आ रखा, प्रॉपर कोई काम नहीं हो रहा है। और मेरे कई बार एमडी से कहने के बावजूद भी उन्होंने ये कार्रवाई नहीं करी। मैं समझता हूँ कि सेवा विस्तार के नाम पर मेवा ज़्यादा खा रहे हैं ये आज वर्तमान में। खबर हरिद्वार से है, जहां पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका होने से फैक्ट्री परिसर में अफरा तफरी मच गई है, जिसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो वहीं आपको बता दें, जिन्हें मौके पर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल की कई गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने के लिए कड़ी मशक्कत की। तो वहीं आपको बता दें कि फैक्ट्री में आग लगने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया है। मौके पर पुलिस अधिकारी घटना की सूचना पाने के बाद पहुंचे, जहां पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ। आपको बता दें, हरिद्वार से खबर है, जहां पटाखा फैक्ट्री में जोरदार धमाका हुआ है। धमाका होने से 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
तो वही खबर धर्मनगरी हरिद्वार से है, जहां आप बता दें आपको आ रहे और विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी के दर्शन करने या फिर आरती में सम्मिलित होने आ रहे हैं, तो यह खबर जानना आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हरिद्वार की विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर अब किसी भी तरह का भ्रामक प्रचार करना और किसी तरह की नकारात्मक वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड करने पर गंगा सभा द्वारा कानून कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें, गंगा सभा के महामंत्री तन्मय वशिष्ठ द्वारा बताया क्या कि गंगा सभा ने यह फैसला लिया है कि यदि कोई भी व्यक्ति हर की पौड़ी पर आकर किसी भी तरह की नकारात्मक वीडियो बनाकर या फिर नकारात्मक प्रचार करता है और उनके संज्ञान में आता है, तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई गंगा सभा द्वारा की जाएगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रानीखेत का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान चौबाटिया फल और पुष्पों की विविधता से पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। बता दें आपको 15 अगस्त के आसपास यहां 2 बेहतरीन सेब की वैरायटी का स्वाद लोग चख सकेंगे, जिन्हें ओलावृष्टि से बचाने के लिए जाल से ढका जाता है। तो ये विदेशी पेड़ छोटे होते हैं और 3 से 4 साल में फल देने लगते हैं। तो ये उद्यान की लिंक सड़क खस्ता हाल है, जिससे पर्यटकों को परेशानी होती है। तो आपको बता दें, वीआईपी पर्यटक कार लेकर अंदर जाना चाहते हैं, जिससे कर्मचारियों से विवाद होता है। तो ये पेयजल आपूर्ति MES द्वारा ठीक से नहीं हो रही है और नया वॉशरूम अधूरा पड़ा है। तो ये उद्यान अधीक्षक गरिमा तिवारी ने के प्रयास से कार्यालय के आसपास क्षेत्र को सुंदर पार्क में विकसित किया जा रहा है। अब यहाँ पर उद्यान देखने आए हैं। जी। कैसा लगा रानीखेत? मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे आके। क्या करते हैं आप इटावा में? बिजनेसमैन है। अपना सबका कारोबार है। बहुत बढ़िया। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहें इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।